और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखाजोखा आपके सामने लेकर आए हैं। आज की इस कड़ी में बात पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं के विकास के बारे में। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना को हर तरह से सशक्त किया जा रहा है, जिसके कारण भारत आज एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ जमीन पर बने हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसमान और समुद्र में भी भारत ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है। कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब विश्व मंच पर ऐसे सौदे कर रहा है जो उसकी रणनीतिक शक्ति और वैश्विक छवि दोनों को मजबूत बना रहे हैं। नौसेना में अब तक 33 जहाज और 7 पनडुब्बियां शामिल की जा चुकी हैं। खास बात यह है कि 40 में से 39 युद्धपोतों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में ही हुआ है। इनमें देश का गौरव विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत तथा आईएनएस अरिघाट भी शामिल हैं। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई। 15 जनवरी 2025 को मुंबई का नौसैनिक डॉकयार्ड इस ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एक साथ 3 शक्तिशाली नौसैनिक प्लेटफॉर्म समर्पित किए। पहली बार भारत ने एक ही दिन में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी को कमीशन किया। यह नौसेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही जहाज भारत में बने हैं और इनमें से आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी के 75% से अधिक उपकरण भारत में निर्मित किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 60 बड़े जहाजों का निर्माण देश भर के शिपयार्ड में चल रहा है। एक जहाज के निर्माण में जहां 2000 श्रमिक सीधे काम करते हैं, वहीं एमएसएमई क्षेत्र में करीब 12,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। यही नहीं, 2014 में जहां देश में नाविकों की संख्या 1,25,000 थी, वहीं आज यह बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है। नाविकों की संख्या के लिहाज से भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। लेकिन नौसैनिक शक्ति यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की, जिसके तहत नौसेना को 26 रफाल मैरीन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इनमें 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट जेट शामिल हैं। ये रफाल एम लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे और नौसेना को हवा से सुरक्षा, समुद्र में दुश्मनों को रोकने और जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों पर सीधा वार करने की क्षमता देंगे। 2030 तक भारत के पास कुल 62 रफाल विमान होंगे और नौसेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर मौजूद होंगे। आज भारत को दुनिया ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद साथी और हिंद महासागर क्षेत्र का फर्स्ट रिस्पॉन्डर मानती है। चाहे समुद्री डकैती रोकना हो और आतंकवाद और ड्रग तस्करी से लड़ना हो या प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना, भारतीय नौसेना हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभा रही है। नतीजा यह है कि भारत
अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है।